सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू सीएचएस एडमिशन 2024 की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में फुली डिटेल में क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक रिलीज होगा सीएचएस की तरफ से, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं सीएचएस में क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फी आपका कितना लगने वाला है, साथ ही इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। तो सभी कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया जाने वाला है। अगर आप सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हो 2024 में तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें सीएचएस एडमिशन 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के बारे में, जो काफी सारे कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं पता होता है। तो जो एडमिशन होता है सीएचएस में, ये आपका सीएचएस एडमिशन 2024 या फिर बीएचयू एसईटी के नाम से जाना जाता है। एसईटी का फुल फॉर्म होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बारे में बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6, 9th और 11th को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको सभी कुछ बताया जाएगा। नेम ऑफ स्कूल के बारे में बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होता है और बॉयज के लिए अलग स्कूल होता है। जो गर्ल्स के लिए स्कूल होता है वो आपका CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, और बॉयज का जो स्कूल होता है वो CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बात करें तो क्लास 6 में जो एडमिशन होगा आपका वो आपका ई लॉटरी के थ्रू होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, बल्कि आपका लॉटरी बेस्ड एडमिशन होगा। ऑल्दो इसके पहले जो एडमिशन होता था वो यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता था क्लास 6 में, बट इस बार यानी कि 2023 में जो एडमिशन हुआ है वो आपका ई लॉटरी के थ्रू हुआ है क्लास 6 में। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लास 9th और 11th वाले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया सीएचएस का BHUonline.in, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सीएचएस के रिगार्डिंग वो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जैसा ही रिलीज होगा उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक रिलीज हो सकता है। आपको ध्यान रखना, ये जो भी डेट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सभी टेंटेटिव डेट्स है, ये आगे या पीछे हो सकते हैं। ऑल्दो ये जो भी डेट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक रिलीज होगा तो ये आपका 3rd वीक ऑफ फरवरी या फिर 1st वीक ऑफ मार्च में यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा सीएचएस की तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फरवरी के लास्ट में रिलीज हो जाएगा या फिर मार्च के पहले सप्ताह में यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है ये आपका 1st वीक ऑफ फरवरी होगा, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया जाएगा सीएचएस की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाता है सीएचएस की तरफ से, जो कि आपका 1st वीक ऑफ अप्रैल तक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें क्लास 6 का जो एडमिशन होगा वो आपका ई लॉटरी के थ्रू होगा, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। जो डेट होगा ई लॉटरी का वो आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका मई में कंडक्ट करवाया जाएगा सीएचएस की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे जो मेन लिस्ट है या फिर कह सकते हो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पे आपका लास्ट वीक ऑफ मई में रिलीज कर दिया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट होगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए वो यहाँ पे आपका लास्ट वीक ऑफ जून में रिलीज कर दिया जाएगा सीएचएस की तरफ से। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट का एज है ये 10 से लेकर के 12 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक होना चाहिए तो 30 सितंबर 2024 तक आपका होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 5 पास होना जरूरी है किसी भी अच्छे स्कूल से, तभी वो यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो क्लास 6 में। उसके बाद यहाँ पे बात करें क्लास 9th में एडमिशन के बारे में, तो क्लास 9th में एडमिशन के लिए आपका जो एज है वो 13 से लेकर के 15 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक होना चाहिए तो 30 सितंबर 2024 तक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 8 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, तभी आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सीएचएस में एडमिशन के लिए। बात करें क्लास 11th वाले कैंडिडेट के लिए, तो क्लास 11th वाले कैंडिडेट का यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया गया जो कि आपका 18 ईयर्स। अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका एज 18 साल है या फिर उससे कम है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तभी वो क्लास 11th में एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीएचएस में। उसके बाद यहाँ पे क्लास 11th वाले कैंडिडेट के लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको मैथ्स या फिर बायो ग्रुप में एडमिशन लेना है सीएचएस में, तो आपको जो 10th में मार्क्स वो मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मैथ्स और साइंस में आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो यहाँ पे 50% होना चाहिए, यानी कि आपका जो 10th का रिजल्ट होगा उसमें मैथ्स में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और साइंस में भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ओवरऑल जो मार्क्स है यानी कि टोटल मार्क्स जो है आपका 10th में वो आपका 60% होगा या फिर उसके अबव होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना
लेने के लिए CHS में। के बाद यहाँ पे बात करें कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो CHS में, तो आपको जो मार्क्स है वो यहाँ पे 55% होना चाहिए आपके 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मार्क्स 55% से कम है तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो CHS में, तब आपका यहाँ पे सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स नहीं प्रोवाइड करवाया गया है CHS की तरफ से। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं BHU CHS में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कितने सीट्स है ये देखने वाले हैं। क्लास 6 में आपके टोटल 90 सीट्स अवेलेबल हैं बॉयज के लिए। क्लास 9 में आपके 100 सीट्स अवेलेबल हैं। 11th मैथ स्ट्रीम के लिए आपके 38 + 50 सीट्स अवेलेबल हैं। बायो के लिए यहाँ पे 25 है, आर्ट्स के लिए 12 है और कॉमर्स के लिए यहाँ पे 12 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें बॉयज के लिए क्लास 11th में, तो वो आपके यहाँ पे 137 सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ले सकते हो आप क्लास 11th में। तो यहाँ पे बात करें CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं एडमिशन के लिए, तो क्लास 6 के लिए यहाँ पे टोटल आपके 80 सीट्स अवेलेबल है। क्लास 9 के लिए यहाँ पे आपके 6 सीट्स अवेलेबल है। 11th मैथ स्ट्रीम के लिए आपके 17 सीट्स अवेलेबल है। बायो के लिए आपके 16 है, आर्ट्स के लिए आपके 40 है, कॉमर्स के लिए आपके 25 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें क्लास 11th गर्ल्स के लिए, तो आपके यहाँ पे 98 सीट्स अवेलेबल है क्लास 11th में एडमिशन के लिए। अब बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले बात करें क्लास 9th वाले कैंडिडेट के लिए, तो क्लास 9th का जो क्वेश्चन पेपर ये आपका 8 पर बेस्ड होगा, यानी कि क्लास 8 में जो भी आपने पढ़ा है वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा ये आपका MCQ टाइप्स का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 100 होने वाले हैं। किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके MCQ टाइप के होंगे। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है जो भी आपने 8 क्लास में पढ़ा है वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 8 क्लास का NCERT फॉलो करना है, तो आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। बात करें क्लास 11 के सिलेबस के बारे में, तो क्लास 11 का जो क्वेश्चन का पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो आपके क्लास 10 पर बेस्ड होगा, जिसमें आपके 100 MCQ के क्वेश्चन होंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बायो के लिए अप्लाई करते हो तो आपके इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हो तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है आपको जनरल स्टडीज, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करो आपके जनरल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी जनरल जीके है वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आपको ध्यान रखना कि क्लास 11 का जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके क्लास 10 से ही होने वाला है, यानी कि क्लास 10 में जो भी आपने पढ़ा है वहीं से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। बाकी अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए, यानी कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना, तो हमारी तरफ से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल ही जरूरी है, तभी यहाँ पे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, तो 50% सीट्स आपके SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 7.5% ST के लिए, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे 10% सीट्स आपकी EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन मेंशन किया गया है CHS की तरफ से, यानी कि किस तरीके से आपको जो एडमिशन है वो यहाँ पे CHS में होगा, किस तरीके से मार्क्स प्रिपेयर किया जाएगा। इससे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर इसे वीडियो में समझाया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। या फिर इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आप फिल करोगे तो उसके लिए आपको कितना फी पे करना होगा CHS को, तो सबसे पहले SC और ST वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 500 पे करना होगा, और जनरल EWS वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 750 पे करना होगा। तो ध्यान रखना क्लास 6, 9 और 11 तीनों ही का जो एप्लीकेशन फी है यहाँ पे सेम लगने वाला है, 500 और 750। यहाँ पे आप देख लोगे कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हो। यहाँ पे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स आपको चाहिए होंगे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो उन सभी बुक्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन बुक्स को चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर आपके आसपास कोई बुक स्टोर है तो वहां से भी आप उस बुक को परचेस करना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी सिलेबस आपको बता दिया गया है, तो अगर आपको नीड है बुक का तभी आप इसे परचेस करो, कि आप अपने NCERT को ही फॉलो करो, तो यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, और कोई भी क्वेरी या फिर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।